नमस्कार दोस्तों, जसीडेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक्सपायरी पे बाद में बात कर लेंगे, मार्केट पे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन कहते हैं ना, मजाक की भी कोई हद होती है। उस पहले तो उस मजाक की जो हदें पार कर गया हुआ मजाक जो आज भारत देश के साथ हुआ है, उस पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा। सुभाष चंद्र, नाम तो सुना ही होगा, जी से एसोसिएटेड हैं। बस कुछ लोग कहते रहे साहब जी तो इन्हीं का ही है। हाँ भाई, जी के प्रमोटर भी हैं, सब कुछ जी के यही हैं। क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया एनसीएलटी ने उनके साथ। चंद्रा साहब ने 22,006 22,006 करोड़ की देनदारी थी, लाइबिलिटी थी उन पर। और उन्होंने क्या किया है, अब एनसीएलटी से क्या करवा रहे हैं, सेटलमेंट करवा रहे हैं। और सेटलमेंट भी जब आप हेयर कट का अमाउंट सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। कभी आप किसी बाइक का लोन, किसी कार का लोन लेकर ना दीजिए, या पर्सनल लोन लेकर ना दीजिए और उसके बाद सेटलमेंट पे आइएगा, तो ऐसे ही कोशिश कीजिएगा कि इतना ही हेयर कट पे आपका भी वो लोन सेटल कर दें। तो सोचिए, क्या ऐसा संभव है या नहीं? क्योंकि जब आप सुनेंगे कि कितने परसेंट का हेयर कट है तो आप हिल जाएंगे। और हेयर कट होता क्या है वो भी आपको समझाता हूं। एनसीएलटी ने नॉड दे दिया है, मंजूरी दे दी है कि जो 22,006 करोड़ के ड्यूज हैं, 22,006 करोड़ के जो ड्यूज हैं, सुभाष चंद्र ने जो पे करने हैं उनको, वो कहते हैं सिर्फ 6.5 करोड़, 6.5 सीआर में वो नॉट दे दिया है, राजी हो गया है। वो ठीक है, अब मैं उनकी निटी ग्रिटीज में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से होता है, क्या होता है, उसमें ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी पे नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आप सोचिए कि कितना हेयर कट है। हेयर कट इज टोटल में से, यही समझ लीजिए डिस्काउंट कितना मिल गया, 99.97% हेयर कट है। आप लेके देख लीजिएगा, कभी 9% का हेयर कट भी अगर आपको कोई सेटलमेंट ऑफ लोन में दे दे तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, अगर यही करना था तो विजय माल्या साहब, आई थिंक 9,000 करोड़ के करीब की उनकी देनदारी थी बैंकों को। उन्होंने इनिशियली एक बार 4,000 करोड़ का सेटलमेंट के लिए कहा था कि 4,000 करोड़ से सेटल कर देता हूं। वो तो बुरा नहीं था, इस तरह से अगर वो देखें तो बुरा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, उस पे बात नहीं बनी। उन्होंने उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है मैं पूरे का पूरा पे करने के लिए तैयार हूं। प्रिंसिपल अमाउंट पे भी राजी नहीं हुए, कहीं नहीं जी नहीं, हम तो उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, उस पे ये भी चार्ज करेंगे। अब आप बताइए कि दोनों केसेस में क्या कोई डिफरेंस है? क्या डेट्स को डेट्स को देखने का नजरिया भारत में अलग अलग है? आप बताइएगा, जरूर लिख के नीचे बताइएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी मार्केट की ओर। एक्सपायरी थी जी आज बीएससी सेंसेक्स की, और लीजिए साहब 77,000 के भी नीचे, 76,933। बेसिकली क्या किया गया, आप ये हिसाब लगाइए, कहाँ हम 77,200 के आसपास घूम रहे थे 3:15 पे, और उसके बाद सेटल कहाँ हो रहा है, 76,933, 76,933। अपने लोएस्ट पॉइंट पे, अपने लो पर आज क्लोजिंग देता हुआ बीएससी सेंसेक्स। जब बीएससी सेंसेक्स की ऐसी एक्सपायरी है तो क्या निफ्टी 50 इससे अछूता रहा होगा? निफ्टी 50 भी इससे अछूता तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। और 24,090, 24,090 बार उसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार को ऐसा लग रहा था कि 24,130 से 24,150 के बीच में हो जाएगी, लेकिन वहां से 50 पॉइंट नीचे क्लोजिंग होती हुई निफ्टी 50 की दिखाई दे गई है। और दोस्तों, जो हुआ है वो क्यों हुआ है, आइए जरा देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये समझ जाइएगा कि एचडीएफसी बैंक इंडेक्स मूवर डाउनवर्ड में बैठा है, रिलायंस नीचे लेकर जा रहा है, भारतीय एयरटेल नीचे लेकर जा रहा है, हिंडाल्को एम&एम भी नीचे ही लेकर जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर दमखम दिखा रहा था, लेकिन आपको मालूम ही है कि एचडीएफसी बैंक अब भैया अमेरिकन कोर्ट्स में भी मामले पहुंच गए हैं। एचडीएफसी बैंक के एक मामला अमेरिकन कोर्ट्स में भी पहुंच गया है। तो उसके कारण आपको पता है वो रेड में था। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक कोशिश करते रहे, लेकिन जब इतना बड़ा बैंक हाथी
हाथी जो है वो बैठ जाए तो कोई क्या ही कर सकता है। अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी पर ही सीधा सीधा नजर डाल लेते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या स्थितियां बनी हुई हैं। जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिला है, लोज पे, अपने लोज पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी, चाहे निफ्टी कहिए, चाहे बैंक निफ्टी कहिए, चाहे सेंसेक्स कहिए, हमने बातचीत ये की थी कि अगर 58,000 के ऊपर चलने लगेंगे, हम 58,000 के आसपास ओपन हो रहे थे आज, लेकिन 58,000 यानी कि पिछले रोज के हाई 57,990 के करीब उसका हाई था, 990 995 के, उसके नीचे चलना स्टार्ट करेंगे तो डाउन साइड का ही रुख होगा। और उस स्थिति में हम क्या देख पाएंगे, हम देख पाएंगे पिछले रोज का लो, वो भी आपको भली भांति प्राप्त हुआ। और चेक कर लीजिए साहब, हमने वही 57,510 509 510 का लेवल लगा रखा था, जहां पर आज आपको क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे गई है निफ्टी बैंक की। आइए फिर निफ्टी पर भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन रही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की, जो कि 26,280 पर क्लोज हो गया है। आप चेक कर सकते हैं साहब, यहां पर भी हमको ऐसा लगा कि पिछले रोज के हाई के ऊपर चलने को तैयार हो जाएंगे, पहले 5 मिनट में ही उसका हाई, पिछले रोज का हाई टेस्ट किया, लेकिन जब हम टूटना शुरू हुए तो 26,400 404 टूट गया। तो फिर हमको क्लियर था कि 26,300 तक का रुख हो सकता है। 26,300 310 ने सपोर्ट बहुत अच्छा दिया था, लेकिन बाद में ढाक के 3 पार 26,280 थैंक्स टू द कैश सीएएस का कमाल 26,280 पे रुक गया निफ्टी फिन सर्विस। निफ्टी मिड कैप के क्या है हाल, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये रहा साहब आपका मिड कैप निफ्टी। 15,000 के ऊपर टिकेंगे, नहीं टिक पाए, गए नीचे तो 14,948 का लेवल था, वो भी आपको प्राप्त हुआ। 14,920 का आज लो लगा है, और 14,948 जो हमारा लेवल था उसी पे ही आज सेटल हो गया निफ्टी मिड कैप। अब दोस्तों बात करते हैं सीधा सीधा शुक्रवार के लिए कि किस तरह से निफ्टी 50 से शुरुआत करेंगे, किस तरह से निफ्टी 50 चल सकता है। निफ्टी 50 के आपने हालात तो देख ही लिए हैं। अब बात यह हो गई है कि भाई कल को 24,000 बचेगा या नहीं बचेगा। सीधी सीधी बात बोल रहा हूं मैं, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी डाल ही नहीं रहा। सबसे पहले तो ये सब के सब जो लेवल्स हैं इनको विराम दे देते हैं, हटा देते हैं, इनको हटा नहीं बनते हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं डालेंगे, सीधा सीधा रखेंगे। 24,090 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 24,090 अगर जो कट गया, तो भाई सीधा सीधा जो लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज दिस, दैट कम्स एट 24,040, ये 24,041, 24,041, और 24,041 भी टूटा तो भाई सीधा सीधा 24,000 का लेवल है 24,000 का। 24,000 टूट गया तो मच ही जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम 23,953, और 23,953 ही पे रुकेगी नहीं फिर कहानी। फिर तो आप ये समझ जाओ कि 23,880 के आसपास तक की कहानी चल सकती है। 23,880 तक, 880 तक की कहानी, 884 तक की कहानी जा सकती है। अब अपसाइड की बात करनी भी जरूरी है। क्या ही कोई अपसाइड की बात करेगा वैसे ऐसे माहौल में, स्थितियां क्या है वो आपको मालूम ही है। एनीवेज, हम अपसाइड के बारे में तभी बात करेंगे जब हम 24,150, 24,150 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में बात करेंगे। 24,150 के ऊपर हमारे लिए सीधा सीधा रास्ता खुल जाएगा 24,191, 24,191 का। और अगर वो पार कर गए, 24,191 के बाद पार कर गए, तो 24,228, 24,228 230 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करूंगा, सीधा चलूंगा बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी, ये लीजिए साहब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे चलना पड़ेगा, 1 आवर के चार्ट पे। और लीजिए साहब आपके सामने लगाता हूं बैंक निफ्टी का लेवल्स को। प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक हम 57,700 के ऊपर नहीं जाते, 57,700, ये रहा लेवल, 57,707 के ऊपर नहीं जाएंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर जो हमारे को लेवल देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं ये, दैट इज 57,827, 57,827, 57,827 के ऊपर निकले तो एक बार को हमको उस स्थिति में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 57,997, 57,997 का। अब कल को बैंक निफ्टी
दारोमदार एचडीएफसी बैंक पर रहेगा कि क्या करता है। अगर दारोमदार उसने और खराब कर दिया तो दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। 57,509 आज का लो है। 57,509 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया बैंक निफ्टी ने तो 57,384, 57,382, 383, 57,382 और 57,382 टूटा तो एक बार को हमको जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं यहां तक के, दैट इज 57,260, 57,260 और 57,260 के नीचे गए तो 57,136, 57,136 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी बैंक पर। फिन निफ्टी पर भी कर ही लेते हैं चर्चा। ये लीजिए साहब निफ्टी फिन सर्विस। निफ्टी फिन सर्विस कोई खास चेंज नहीं कर रहा हूं अपसाइड के लेवल्स पे, अभी भी कह रहा हूं 26,404 के ऊपर जाएंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,478, 26,478, 26,541, 26,541, 26,585, 26,585। डाउन साइड पे हम देखिए कहां क्लोज हो रहे हैं, हम आज का लो पे क्लोज हो रहे हैं 26,280। इफ यू गो बिलो 26,280, 26,280 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो क्लियर रूट जो खुल जाएगा हमारे लिए 26,280 के नीचे 26,246, 26,246, 26,187, 26,187 का लेवल दिख जाएगा निफ्टी फिन सर्विस में। आइए अब निफ्टी मिड कैप पर बात कर लेते हैं, उसके बाद बीएसई सेंसेक्स पर भी कर लेंगे बात। एंड देयर आर अदर थिंग्स आल्सो टू बी डिस्कस्ड टुडे। एनीवेज 14,948 पर आज का क्लोज है। 15,000 के ऊपर अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 15,000, 15,044, 15,089। 15,000 के ऊपर गए तो 15,044 और वो पार हुआ तो 15,089 जो ऑल टाइम हाई है वो देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों 14,920 इज टुडेज लो। 14,920 के नीचे जाना खतरे का सौदा हो जाएगा। और 14,920 के नीचे अगर गए तो ये रहे साहब लेवल्स 14,881, 14,881 और उसके नीचे के तो 14,844, 14,844 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। सेंसेक्स पर कर लेते हैं चर्चा। ये लीजिए साहब बीएसई सेंसेक्स मतलब बुरे हाल है, बुरे हाल है। अगर 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो मुझे लगता है सिर्फ एक या दो कैंडल्स ही हैं पिछले 20 घंटों से 25 घंटों से जो मार्केट चल रही है। रादर आई वुड से 26 अगस्त के बाद, 26 अगस्त से लेकर आज भी ऐसा कुछ सिचुएशन दिखी नहीं जहां थोड़ा बहुत भी दमकम दिखा हो। अब जरा देख लेते हैं 76,933 आज का लो है। 76,933 आज का लो है। 77,000 टूट चुका है दोस्तों। 77,000 टूट चुका है। 76,933 के नीचे गए तो हमारे लिए रास्ता कहां तक का खुला है? 76,819, 76,819 और 76,819 भी टूटा तो ये समझ जाइएगा 76,819 के नीचे 76,684, 76,684, 76,684 के नीचे गए तो हम लोग 76,519 तक के लेवल्स देख पाएंगे बीएसई सेंसेक्स में। अप साइड पे अब हम कब सोचेंगे साहब? अप साइड पे जब तक हम इस लेवल के ऊपर ना चलें, दैट इज बेसिकली 77,201, 77,200, 201 के ऊपर नहीं चलेंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 77,201 के ऊपर हमारे लेवल आ सकता है 77,315, 77,315 और 77,315 के ऊपर गए तो 77,490, 77,492, 77,500 तक के लेवल्स बीएसई सेंसेक्स दिखाने में सक्षम होगा दोस्तों। अब आज के प्रश्न की बात कर लें। ओरेकल ऑफ ओमाहा। ओरेकल ऑफ ओमाहा किसको कहा जाता है, ये आज सुबह का प्रश्न था। बहुत ज्यादा लोगों ने तो कोशिश भी नहीं की कि क्या आंसर है इसका सही। कुछ लोगों ने आंसर देने की कोशिश की और मुझे लगता है कि कितने 6-7 लोग ही हैं जिन्होंने आज सुबह आंसर दिया है। सही आंसर दिया है उन्होंने। ओरेकल ओमाहा कहते हैं हम, ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं वॉरेन बुफेट को। वॉरेन बुफेट साहब को कहते हैं ओरेकल ऑफ ओमाहा। और किन किन लोगों ने सही आंसर दिया? सबसे पहला जो जवाब दिया था वो दिया था डॉक्टर वासिफ मुअल्लिम साहब ने। उसके बाद अगर बात की जाए दूसरे लोगों की तो हर्षन माला जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, तिजवानी साहब हैं, सुनील जी तिजवानी, इन्होंने भी सही आंसर दिया। राजेश राम गिरवार साहब ने भी सही आंसर दिया है। ओमाहा ऑफ, कहाँ का ओमाहा? ओमाहा और ओरेकल ऑफ ओमाहा, माफ कीजिए, ओरेकल ऑफ ओमाहा। मैं भी ओमाहा ऑफ ओरेकल करने लगा था अभी। और ओरेकल ऑफ ओमाहा है हमारे वॉरेन बुफेट साहब। अच्छा दोस्तों, कल फ्राइडे है। पहली बात तो एक फ्राइडे है, कल कुछ भी
मंडे के लिए होल्ड करके जाना खतरे का सौदा है, मत होल्ड करके जाना। वैसे तो अब तक समझ में आ चुका होगा ना कि फ्राइडे को कुछ होल्ड करके नहीं जाना चाहिए। मेरे कहने की बात नहीं है, आप लोग खुद भी जब जब ओखली में सिर दे के गए हो, तब तब आपको मूसले पड़े हैं, मूसले पड़े हैं। तब तब कभी फ्लैट ओपनिंग हो गई, कभी आपके अगेंस्ट भी हो गई, कभी फ्लैट ही होती है ज्यादातर। और आपको मंडे को गैप अप या गैप डाउन का आनंद जो है वो भी मिलता नहीं है आजकल। उसका प्रमुख कारण तो इंडिया विक्स है ही, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जब इंडिया विक्स डाउन है तो प्रीमियम्स भी नहीं है, प्रीमियम्स नहीं होंगे तो ना सेल करने वाले को आनंद आएगा, बायर का तो आपको पता ही है, जब सेलर को आनंद नहीं तो बायर क्या करेगा, बायर को तो कुछ आएगा ही नहीं हाथ में। तो प्लीज कल कुछ भी होल्ड करके मत जाइएगा, आजकल मार्केट ऐसी है नहीं। मैं भी आज भी ग्रुप में भी मैं यही लिख रहा था, जब लोगों ने कहा कि साहब ऐसी सिचुएशन है, मैंने कहा भाई मैं तो, मुझे लगता है कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं इंडियन मार्केट में नहीं हूं आजकल ज्यादातर। ठीक है, एनालिसिस करता हूँ, हर रोज देखता हूँ कि कहीं कुछ ट्रेड बने, मेरे को कोई ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखता। और जब मेरे को कोई ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखता तो मैं ट्रेड नहीं करता। 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, 2 महीने तो हो ही गए हैं, पक्की बात है। बीच में मैंने, मुझे लगता है एक आधा सेंसेक्स का भी ट्रेड लिया हो तो लिया हो, वो भी मुझे लग रहा है 2 महीने से ज्यादा ही हो चुका है। बाकी ट्रेड करने वाला है ही नहीं कुछ भी, और ऐसे इंडिया विक्स पे तो मैं कभी भी ट्रेड ना करूं, छोड़िए बाइंग, सेल भी ना करूं। लेकिन मैं तो हैरान होता हूँ लोगों से कि दिल है कि मानता नहीं, उनको क्या है, आदत पड़ चुकी है। भैया अगर आदत ही पड़ गई है ना, तो ऑप्शंस में मत करो, फ्यूचर्स कर लो, फ्यूचर्स कर लो। क्यों, हेजिंग का मैं बताता हूँ, हेजिंग किसी को चाहिए नहीं। ठीक है, और फ्यूचर्स में भी अगर आपको ये भी डर लगता है नहीं साहब उसकी भी तो एक्सपायरी होती है, तो आप क्रिप्टो में आ जाइए। क्रिप्टो में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि नेवर एंडिंग एक्सपायरी, कभी उस एक्सपायर ना होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कभी एक्सपायरी नहीं होती। वहां पे आप आ जाओ, ठीक है, कोई लॉन्ग कर दो, कोई शॉर्ट कर दो, और वहां पे तो लीवरेजेस भी मिल रही हैं। और हाँ, अगर आप कहेंगे कि भाई समझ में नहीं आता, तो 5 दिन का मैंने कोर्स पूरा डिजाइन कर रखा है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। जिन जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया है शार्क एक्सचेंज में, उन सबको वो दे दी गई है, उसकी 5 दिन का जो कोर्स मटेरियल है, वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको फ्री दी गई है। पहले वो पेड था, अब वो फ्री दी गई है, आप भी उसका लाभ ले लीजिए। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है शार्क एक्सचेंज में, तो डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता वीडियो में लिंक दे रखा है। और अगर वहां से ना मिले, तो जो ऊपर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, टीम का नंबर है, उस पर आप भेज दीजिए अपना कि भाई मुझे शार्क एक्सचेंज का जो लिंक है वो दे दीजिए, तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सेम नंबर पे आप अकाउंट ओपनिंग करने के बाद, फर्स्ट ट्रेड के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको 5 दिन की क्लास का लाभ भी मिल जाए। और हाँ भैया, ग्रुप में भी आ जाना, व्हाट्सएप ग्रुप भी है एक, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। क्रिप्टो चैंप्स करके ग्रुप है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है ना, तो लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। अच्छा, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों देर किस बात की है, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो।